बोलो 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 गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज चुके हैं। गोविंद उठ चुकी है, मेरे साथ ही उठ गई। हाँ, मैं 5:30 बजे उठी थी और ऊपर उठते ही सीधा मैं ऊपर गई थी। मैं सबसे पहले ऊपर जाती हूँ जीनी का गेट खोल के और अपने पेड़ पौधों को देखती हूँ तसल्ली से, और फिर नीचे आती हूँ तो गोविंद भी मेरे साथ ही उठ जाता है। मैंने जैसा आपको बताया था, इसे ना पता नहीं ऐसा वो है कि मैं जब उठती हूँ तो ये तुरंत उठ जाता है। और गोविंद मस्ती कर रहा है और मैं बैठी हूँ न्यूज़पेपर का वेट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी अच्छा नेट पे देखा तो उसमें लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है 31 मई तक। तो क्या क्या चीज़ की हमें यहाँ छूट मिली है, क्या क्या नहीं मिली है, ये देखना है मुझे। बट अब तक न्यूज़पेपर नहीं आया है। और ना सुबह सुबह ना ऐसा हो रहा है, मतलब सूरज सा निकल गया 6 बजे ही, इतनी गर्मी घोट हो रहा है और हवा भी नहीं चल रही बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, वही काम शुरू हो गया मॉर्निंग का, रोज का, जो हम हर रोज करते हैं। और हम लोग कभी इस काम से बोर भी नहीं होते हैं ना। मॉर्निंग में सुबह उठो, झाड़ू पोछा, बिस्तर ठीक करना, अपना डस्टिंग वगैरह करना, और हम कभी इस काम से बोर नहीं होते और ये काम हमारा कभी ख़त्म नहीं होता। तो देखिए, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं जब भी बेड ठीक करती हूँ ना, गोविंद पता नहीं बेड पे ना इतना कूदता है, लेट जाता है, कभी कुछ करता है कभी कुछ, और जहाँ मैं जाती हूँ वहीं मेरे पीछे पीछे आ जाता है। तो देखिए, मैंने अपना रूम तो पूरा क्लीन कर दिया था, बेड वगैरह ठीक कर दिया था। तो फिर मैं यहाँ आ गई अपने ड्राइंग रूम में। और ना आपको पता है, मेरा घर जैसे कि एक दो रास्ते पड़ता है, जैसे कि 2 साइड वाला है। तो ना तब धूप निकलती है ना, सुबह की पहली किरण, तो वो सीधा मेरे घर पे पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि मुझे मेरे घर में बैठे बैठे पता लग जाता है कि सुबह कब होगी, रात कब होगी, शाम कब होगी, दोपहर कब होगी, सब चीज़ पता लगती है। क्योंकि तब आपको पता होगा, मॉर्निंग में सुबह सुबह मतलब कि तब धूप सी निकलती है, जो पहली किरण पड़ती है तो वो बहुत अच्छी लगती है, वो हमें परेशान नहीं करती। तो घर में तब वो रोशनी पड़ती है तो पूरा घर की मतलब लाइटिंग वगैरह बहुत ही अच्छा सा लगता है। अगर लाइट भी ना जलाते ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए गोविंद कैसे मस्ती कर रहा है, मैं अपना काम कर रही हूँ, गोविंद मस्ती करता रहता है। और यहाँ पे ना मैंने कपड़े धो दिए थे, तो मैंने बाल्टी में रख दी थी कि जो कपड़े सीधे हैं उन्हें उल्टे कर रही थी, क्योंकि कपड़े उल्टे करके टांगने चाहिए, रंग फेड नहीं होता है। और कम मैंने सुबह ही कपड़े डाले थे, क्योंकि मैं कुछ दिनों से ना शाम को कपड़े नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ना मौसम ख़राब हो जाता है, कब आंधी आ जाती है कुछ नहीं पता लगता, मौसम का बिल्कुल कुछ भी नहीं पता लगता। तो फिर डर सा लगता है, क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ कि क्योंकि मैं शाम को कपड़े धो के डालती हूँ तो ना इतनी तेज़ की आंधी आई, इतनी तेज़ की आंधी, और फिर मुझे ना ऊपर जाते हुए डर सा लगता है। तो फिर मैं ये करती हूँ, सुबह सुबह कपड़े डाल देती हूँ। जिस टाइम मैं कपड़े डाल रही हूँ ना, उस टाइम कम से कम 6:15 हो रहे हैं, और 6:15 बजे देखिए कितनी प्यारी धूप निकल रही है, पेड़ पौधों पे कैसे रोशनी आ रही है, बहुत प्यारे लगते हैं गोल्डन गोल्डन कलर से। और गोविंद ना हाथ करके ना कपड़ों की क्लिप उतारने की कोशिश कर रहा है। गोविंद ने सारे क्लिप पता नहीं कहाँ फेंक दिए, कुछ नहीं पता। और वो सोचता है, मुझसे बार बार मांगता है कि मम्मी मुझे क्लिप दे दो, क्लिप दे दो, बार बार करता है, पर मैं नहीं देती, क्योंकि वैसे लॉकडाउन चल रहा है, कहाँ से लेके आऊँ, और कपड़ों में क्लिप नहीं होंगे तो कपड़े कहाँ उड़ के चले जाएंगे, कुछ भी नहीं पता। और गोविंद को देखे मैं कपड़े डाल रही हूँ तो बाल्टी वगैरह लेके भाग रहा है, मतलब ये मस्ती करता है, ये हमें छेड़ता है कि हाँ हम इसे पीछे भागेंगे, इसको एक खेल मिल जाता है इस तरीके से। आप लोग भी देखते होंगे वीडियो में गोविंद की मस्ती कैसी है ना। तब छोटे बच्चे मस्ती करते हैं तो बहुत क्यूट लगते हैं।
और ना चुलबुल कह रही है गोविंद हेलो करो, तो देखिए वो आपको हेलो भी कर रहा है ना। और शैतानी भी बहुत करता है ना, इसे ना ऊपर से नीचे लाना मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। और देखिए मेरा काम वगैरह ख़त्म हो चुका है, मैं नहा ली हूँ। मैंने फुट मैट धोए थे, वो धूप पे डाल दिए और 9:30 के करीब बज रहे थे। और देखिए कपड़ों में धूप भी लगी थी और मैं कपड़े उतार के ले जा रही थी, क्योंकि अब कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। बल्कि मैं काफ़ी लेट हो गई थी, मैंने 6:15 बजे कपड़े डाले थे, तो मुझे आधे घंटे में सूख गए थे, क्योंकि मशीन में ड्रायर हो जाते तो उनको इतना टाइम नहीं लगता है। बट मैं काम में बिज़ी हो गई तो फिर मेरे ध्यान में नहीं रहा, तो फिर मैं फुट मैट वगैरह डालने गई और फिर मैं कपड़े उतारे। और आज मैंने सिर धोया था, क्योंकि मेरे सिर में बहुत दर्द था, मैंने ना तेल लगाया था, फिर मैंने सिर धो दिया था अपना। यहाँ पे देखिए गोविंद ना परेशान कर रहा है, रो रहा है। चुलबुल की गोविंद की लड़ाई हो गई थी तो रो रहा है। मतलब जब कोई इसे कुछ भी कहता है सीधा मेरे पास आता है बिल्कुल, तो रो रहा था। मैं कपड़े तय कर रही थी, क्योंकि फिर कपड़े बीच में रह ही जाते हैं इस वजह से। तो देखिए कैसे रो रहा है, कितना क्यूट लग रहा है ना। अभी काम करके फ्री हुई हूँ, 11:30 बज चुके हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, अभी थोड़ा रिलैक्स कर लूँ, पंखे में बैठ जाऊँ। बच्चे अपने वही कार्टून देख रहे हैं, पोएम सुन रहे हैं, ये सो रहे हैं, लॉकडाउन का मज़ा ले रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों ने भी न्यूज़ पे पढ़ा होगा, लॉकडाउन बढ़ चुका है 31 मई तक, पर काफ़ी छूट दी गई है किस किस चीज़ में मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि आज हमारे यहाँ न्यूज़पेपर नहीं आया तो मैंने पढ़ा नहीं, वरना मुझे पता रहता सारा कि क्या है क्या नहीं। आज मेरठ का क्या हाल चाल है, कितने पॉजिटिव मिले, कितने लोग ठीक हुए, न्यूज़पेपर में सारी न्यूज़ आ जाती है। और आज पता नहीं न्यूज़पेपर हमारा क्यों नहीं आया। पता है आपको, आज मैं सोच रही थी, तो हम छोटे छोटे थे ना, तो ना हम लोग तो छुट्टियाँ होती थी, हम अपनी बुआओं के, नाना नानी के और क्या कहते हैं मौसियों के जाते थे। बट अब सब कुछ चेंज हो चुका है ना। अब कोई मुँह से बुलाता भी नहीं है, मतलब कि बहुत ही कम लोग में एक दूसरे से प्यार है, वरना अधिकतर सब में प्यार तो नहीं कहाँ खो सा गया है। कि छुट्टियाँ पड़ती नहीं थी, मतलब कि फ़ोन आए थे कि हम आपके आएंगे, बुआ मौसी हम आपके यहाँ आएंगे, सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और मैं आज भी ना अपनी बहन को देखती हूँ, जो मेरी बहन है वो 3 है, देवरानी जेठानी, और वो सबसे छोटी है मेरी बहन। और उनमें देखो कहा सुनी सब में होती है, उनमें कहा सुनी भी होती है पर प्यार भी होता है। पता है मेरी बहन बाहर रहती है, फ़ोन आ गया कि बच्चों की छुट्टियां होंगी, जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो बच्चों को लेके हमारे पास आ जाना। कितना अच्छा लगता है ना, छुट्टियों में हम किसी के यहाँ जाए, कुछ लेके कोई हमें कुछ दे, है ना। पर अब ये चीज़ कहीं खो सी गई है नहीं। क्या हुआ, देख हेलो कर दे, हेलो कर दो। बस अब काम निपटा है, बस मैं ऐसी कुछ सोच रही थी। और अभी लंच की तैयारी करनी है, कुछ ज़्यादा खास नहीं बनेगा। हाँ पहले मैं इसे सुलाऊंगी क्योंकि रो रहा है। आज हम बनाएंगे मिर्ची और प्याज को छौंकेंगे और लिफाफे वाले परांठे बनाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे। चलो मैं आपको चुलबुल से ही मिला देती हूँ। इसके कल से ना ऑनलाइन टेस्ट है और ये बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रही है ना। बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, इन्हें कितना भी बोल लो। और गोविंद रो रहा है, छुप गया 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 छुप गया। ये ऐसी मस्ती कर रहा है, तो चलिए मैं इसे सुला देती हूँ, है ना, फिर आपसे बात करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ना मैं खाना बना रही हूँ। मैंने ना गोविंद को सुला दिया था, और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, गोविंद को सुलाते सुलाते ना मैं भी सो गई थी, क्योंकि काम मेरा काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया था। क्योंकि तब दिन जल्दी निकल जाता है ना, तो फिर हम सोचते हैं काम करना शुरू कर देते हैं। मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ, 5:30 बजे उठने के बाद मैं फिर मॉर्निंग में अपना काम निपटाने लगती हूँ।
तो अब से आपको मेरे जो ब्लॉग मिलेंगे ना डेली के, तो वो मॉर्निंग के ही मिलेंगे अधिकतर, क्योंकि मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर दे करूँगी, क्योंकि तब जल्दी उठ जाते हैं तो अपना जल्दी काम ख़त्म वगैरह कर लो। तो मैं ना गोविंद को सुलाते सो गई थी और मैं उठी थी 3 बजे। मैं भी और ये भी, और चुलबुल अपना काम कर रही थी फ़ोन लेके, क्योंकि ऑनलाइन होमवर्क आता है, 2-3 कॉपियों का आता है, तो बच्चा धीरे धीरे ही कर पाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ना बच्चों को ये फ़ोन में इतना समझ में नहीं आता है। चुलबुल की भी ना आँखों में दर्द हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ, उसकी हेल्प करती हूँ। कभी कभार ना मैं उसका थोड़ा होमवर्क उतार देती हूँ, क्योंकि फ़ोन में देखना, एक एक क्वेश्चन देख के आंसर लिखना, सब कुछ मतलब आँखों पे जोर पड़ता ही पड़ता है। बट कर भी क्या सकते हैं, तब कोरोना वायरस चल रहा है, स्कूल ओपन नहीं होंगे, तो हमें पढ़ाई तो बच्चों को करवानी ही पड़ेगी। तो थोड़ा होमवर्क वो कर लेती है, थोड़ी हेल्प मैं कर देती हूँ, तो ऐसे ही काम चल रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। मुझे परांठे बनाने थे लिफाफे वाले, बट मैंने नहीं बनाए, मैंने रोटी बनाई, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, फिर कहीं घूमना फिरना नहीं होता, और चिकनाई चीज़ खा के फिर मुझे भी ना जलन सी होने लगती है और इनको भी जलन सी होने लगती है। तो इस वजह से फिर मैंने परांठे नहीं बनाए थे, और इन्होंने प्याज और मिर्ची छोंक ली थी, और बच्चों को मैंने सिर्फ प्याज दी थी, क्योंकि मिर्ची नहीं दी थी। अब वो जो मिर्ची थी ना वो चिड़चिड़ी नहीं थी, वो नॉर्मल थी, जो मीठी मिर्ची होती वैसी थी, बट इन्हें शौक़ था खाने का, बस इसी वजह से। तो देखिए मैंने जल्दी जल्दी रोटी बनाई, फिर भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, और तब भूख लगती है तो कुछ भी करने का, काम करने का मन नहीं करता, बस ये होता है कि कोई हमें बना के दे दे, है ना। तो बस ऐसे ही होता है, और सो के उठो ना फिर तो कुछ भी करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। और फिर तब मैं खाना बना रही थी, चुलबुल भी अपना काम करके आ चुकी थी, कह रही थी मम्मी भूख लग रही है, तो फिर मैंने चुलबुल की प्लेट लगा दी थी। चुलबुल गोविंद हमेशा एक साथ खाना खाते हैं, बट गोविंद खाता कम है, गिराता जाता है, और वो किसी को खाने भी नहीं देता। वो ना क्या करता है, पानी पीता है थोड़ा, और थोड़ा खाने की प्लेट में गिरा देता है। तो गोविंद के साथ खाना खाना बहुत रिस्की होता है। गुड इवनिंग दोस्तों, शाम हो गई और मैं अब आई हूँ छत पे। गोविंद भी अपना बैट बॉल लेके छत पे आया है। मैं छत पे आई थी, मैं कहा कंघी करती हूँ और पौधों में पानी देती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं सुबह और शाम को पानी देती हूँ, पर पौधे कैसे सूख चुके हैं। देखिए मिट्टी आपको दिखाई दे रही है, देखिए मतलब सारे पौधे एक से सूख गए। मतलब इतनी धूप पड़ती है, इतनी गर्मी है कि पूछो मत। देखिए कैसे सूख रहे हैं। 2 टाइम पानी देती हूँ, अभी पानी देके जाऊँगी और फिर मॉर्निंग में दूँगी, पर इतनी गर्मी पड़ती थी, धूप पड़ती है कि बिल्कुल पौधे सूख जाते हैं। पूरा घोट हो रहा है, हवा नहीं चल रही है। और ये दोनों भाई बहन खेल रहे हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं दोनों के दोनों। अब मैं कंघी करूँगी, पहले मैं अपना कंघा लेके आई हूँ और फिर मैं पौधों में पानी दूँगी। कबूतर ना बोल रहे हैं, चिड़िया चींची कर रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरा ना ट्राइपॉड भी ख़राब हो गया, समझ नहीं आ रहा वीडियो कैसे सेट करूं कैसे ना करूं। मैंने अपना फ़ोन सेट करा ना, तो मेरा ना 2 बार फ़ोन भी गिर गया आज। कह रहे हैं मैं ठीक करूंगा। और बताइएगा कि आपके वहाँ के क्या हाल चाल है, क्या नहीं है। हमारे यहाँ मेरठ के तो बहुत बेकार हैं, हमारे यहाँ के बहुत बेकार हैं। आप लोग अपने यहाँ के बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। गोविंद देखिए, गोविंद बाय बाय। गोविंद खुश है, शाम के टाइम ऊपर घूम लेते हैं, अच्छा सा लगता है। और इसके डैडी नीचे लेटे हुए हैं, फ़ोन में गेम खेल रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे। तो चलिए फिर नए ब्लॉग्स में मिलेंगे, नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।